दुनियादारी की चीजों में कोई धन से प्रेम करता है, प्रेम प्राप्त कर लेता, उसके प्रेम में वो मर ही जाता है, लेकिन धन को वो रखता है अपने साथ। किसी ने अगर किसी स्त्री से प्रेम किया, स्त्री ने आदमी से किया, तो जिंदगी कितनी कहानी है। हीर रांझा, शशि फरियाद और लैला मजनू, कितने किस्से ऐसे मशहूर हुए और जिन्होंने सिर्फ मात्र उनका प्रेम सच्चा था। उसको बुराई की तरफ लेके ना जाएं, लेकिन जिसमें एक में जिसकी आस्था जुड़ी होती है वो सच्चा प्रेम होता है, और वही सच्चा प्रेम भक्ति का रूप है। अगर वही प्रेम एक सच्चे शिष्य का प्रेम भी स्त्री और पुरुष की तरह से होता है, क्योंकि शिष्य को गुरु उतना ही प्यारा लगता है जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष का प्रेम होता है। गुरु और शिष्य का आशिक और मासूक जैसा नाता होता है। वो गुरु से हर बात से ही उससे प्रेम करता है, उसके बोलने से, उनके बैठने उठने से, उनकी हर प्रकार की दिल में जिसकी चर्चा होती है। और जो आदमी प्रेम नहीं करना जानता, भक्ति क्या खाक करेगा। प्रेम घर वालों से ही नहीं है, दूसरों से क्या करेगा। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये घर से ही शुरुआत होती है। फैमिली इज द सिविक्स ऑफ गुड हैबिट्स। परिवार से ही आदमी क्रेडल ऑफ सिविक्स है, वो अच्छे गुणों का पालना है, वहां सीखता है। जो जिस इंसान को परिवार में कुछ मिला वही बार भी करेगा वो। हम उनको अपने संस्कार बोलते हैं। संस्कार का मतलब जो चीज उसको पढ़ाई गई है, जो उसको सिखाई गई है, जो जिस प्रकार से भी उसको रहने और बोलने का विचार दिया गया वैसा ही बनेगा वो। तो हजूर महाराज जी ने इसको प्रेम मार्ग कहा, प्रेमा भक्ति कही, और उन्होंने प्रेम का ही रास्ता चुना और प्रेम को ही प्रधान मान के बताया। तो सुरत शब्द का भी यही है। सुरत भी मासूक समझो, शब्द को आशिक समझो। आशिक और मासूक का जो प्रेम होता है, सुरत में वही खिंचाव होना चाहिए जिस तरह पतिव्रता स्त्री का अपने पति में होता है। तो सुरत शब्द के योग को करने में भी आदमी उतने ही उसको कंसंट्रेट, अपने एकाग्र चित्त इसी तरह से करना पड़ता है कि उसके सिवाय वो कुछ देखता ही नहीं है। उसका बोलना चालना, वाणी, उठना बैठना, खाना, विचार करना, सबपन देखना, जिस हालात में जहां बैठता है चर्चा करता है। एक बात बता दूं, कहना नहीं चाहिए, बाद में पता नहीं क्या क्या उल्टा भी कहना पड़ जाए। एक अपने एमपी का छोरा था, वो पहले चोरी चारी करया करता आया, लेकिन सीधी बात, पूर्वजों ने जो कहावत कह रखी वो भी झूठी नहीं है। जो आदमी आंधी की तरफ आता है ना, तूफान की तरफ वापिस भी चला जाता है। तो बड़ी बात लगाया करता, अब फिर आया हुआ है वो। बोला जी मैं तो चोर था, आपकी ऐसी कृपा हुई, सब कुछ छोड़ दिया। सब लोग मुझे ये कहते हैं, अरे ये हो गया तू तो वो हो गया। पहले घर वाले भी मुझे कहते थे तू तो पागल हो गया, कहाँ गया, कि तेरे पर तो मंत्र कर दिया, ये कर दिया। शब्द भी गाने लग गया था, बड़ी अच्छी बात करता था, हमेशा सत्संग की चर्चा, गुरु की महिमा, नाम की महिमा, तीसरी बात नहीं करता हूं। थोड़े दिन बाद, 2-3 साल के बाद में देखा, महर वो आया करता लड़का। बोले जी वो तो डूब डाब लिया। मैं क्या हुआ, जो शराब पीता है, फिर वही काम शुरू कर दिए। अब उस रास्ते में खुशी होती तो सब कोई कर लेते। जो लोग करते हैं उनको क्या मिलता है बताओ। अपने पूर्वजों ने कोई कुत्ते का हाड है भाई, कुत्ते का हाड जानो सो। कुत्ते ने सूखी हड्डी मिल जाए लेके भाज लेगा, जाके छिपके बैठेगा कि मैंने बड़ा डाका मार लिया, और उड़े बैठ के उस हड्डी ने चाबनी शुरू कर दिया। उसमें मांस नहीं, उसमें खून नहीं, सूखी से वो कितनी पुरानी। क्या होगा, थोड़ी देर चाप दे उसके मसूड़े फूट जाएंगे, उसमें जो खून आओगा उसमें आनंद आने लग जाए। वो सोचे हड्डी मेरे साहस। ये इंसान की हालत है। ये अपने ही खून को चूस के उसमें सोचता है कि इसमें आनंद आता है। अगर इन चीजों में खुशी आनंद होती तो वही लोग अच्छे होते, लोग उनकी प्रशंसा करते। लेकिन वो कितने दिन के लिए, जो खोटे मंदे रास्ते पे चलते हैं, 2 साल 4 साल 10 साल,
क्या होता क्या उनके पास? बर्बादी होते हैं। और जो सही रास्ते पे चलता है, अपनी जिंदगी जीता है, ये परवाह नहीं करना, चिंता नहीं करना। एक बड़ी अच्छी बात मिली मेरे को। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कोई व्यापारी, उसकी समुद्र के किनारे पर फैक्ट्री लगी थी। तो वहां आने जाने वाले देखने वाले थे, वो आते जाते रहते, कोई मछली पकड़ता, कोई उसमें घूमने के लिए, कोई नाव चलाने के लिए। तो एक दिन उसने देखा कि एक मछेरा 2-4 मछलियां पकड़ के नाव किनारे पे लगा रखी, आराम से बैठे, पैर पे पैर रखे और सिगरेट पी रहा है, आराम से मस्त। उसने जाके, जो व्यापारी आदमी था, उस फैक्ट्री का धनी, बड़ा धनवान था, पैसे वाला था, जाके उसकी तरफ देख के बोला, क्या बात है? बोला, थक गया? बोला, नहीं, जितनी पकड़नी थी उतनी पकड़ ली। बोला, 2-3 पकड़ी है तो? बोला, और पकड़ लेता। बोला, क्या करता पकड़ के? बोला, उनको बेच के अच्छा तेरे पास पैसे हो जाते, फिर क्या होता? बोला, एक नाव की बजाय 2 ले आता, 2 की बजाय 5-7 भी हो जाती, हो सकता है पूरा फ्लीट हो जाता तेरे पास और ज्यादा पैसा आता, और ज्यादा पैसा कमा लेता। बोला, फिर क्या हो जाता? बोले, ये शिक्षा मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे जो मिला हुआ है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, वो साथ लेके कोई गया है क्या? जब वो संदेशा आता है तो किसी को पता ही नहीं लगता कब जाना होगा, पता ही नहीं होता इंसान को तुझे जाना कब है। जोड़ जोड़ के धरता है, किसी की बुराई, किसी की गालियां, किसी की निंदा, किसी से कुछ ऐसी वैसी उसको बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन जाता क्या है साथ? पूरी जिंदगी चैन नहीं लेता इंसान। हाय हाय तौबा, हाय तौबा, ये मेरा, वो मेरा, क्या मिलता है इससे? शांति से अगर आदमी अपना जीवन जिए, ये है कि उस मालिक से संतोष, जैसी आप और हम सत्संग की लाइन कहते हैं, सीधी कबीर साहब ने कही, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, आया न भूखा जाए। कि मुझे इतना दो बस, ज्यादा दोगे तो बिगड़ जाएगा काम, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। क्यों? धन के पाने से तो आदमी पागल हो जाता है, धतूरे के और नशे की चीज तो खाने से पागल होता है, ये मिलने से ही पागल हो जाता है। कई एक कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाए, वह खाए बोरा हरिया खाए बोरात पाए बोरात। कि उसके तो खाने से आदमी का दिमाग खराब होता है, लेकिन ये माया तो जिसके पास आ जाती है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। सब उल्टे काम, जिनके कितना भी उनके पास कुछ भी हो जाए संतुष्टि नहीं होती। इसलिए उन चीजों में ना पड़ के आदमी अपना समय पर काम करे, ठीक करे, मेहनत करे। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, वो भी मालिक की रजा और मौज समझ के कभी न कभी अपने आप अच्छा होगा, अपने आप संभाल करेंगे। अपनी जो तो मैंने उसको कहा, वो फिर बिगड़ गया, अब वो फिर आ गया, अब वो फिर आ गया, क्या करें उसका? बोलो, ये तो दरबार ऐसा है कि सारी गलतियां करते फिर आ जाते हैं। ये वो उसने शर्म नहीं आओ तो मन्ना लायक जैसे वो अपने अंटा में चाचा हीरा सिंह था, अब तो गुजर गया, तो काफी साल, 40 साल पुरानी बात हो ली। उनके लड़के की शादी हुई, पढ़ी लिखी बहू आ गई। तो अपने तो पर्दा सिस्टम था ना पहले, तो घूंघट निकाला कर दी, वो पढ़ी लिखी बहू आ गई तो घूंघट कौन निकाला, तो वो चादर का यूं पल्ला करे बैठा। आदमी आगे दूसरे बोले, हीरा सिंह नंबरदार है? बोला, हाँ भाई। बोला, के बात घूंघट क्यों कर रहा है? बोला, भाई बहू तो कर दी, कोनी मन शर्मा, मैं कर लूं। तो भाई मेरे से दुआ बन रही है, वह नहीं करे तो मैं नजर झुका लूं, क्या करूं? अगले तो बैठा डे हैं कर करा के फिर वो छाती काट के चाल महात्मा, मैं नीचे देख लूंगा। भाई कम से कम आदमी को एहसास होना चाहिए, अरे निकम्मे आदमी हो, मूर्ख आदमी भी ऐसा काम नहीं करता। परमात्मा ने अकल दी है, अगर तुम ना आओ सत्संग में, ना आओ, अपने आप को बर्बाद क्यों करते हो? उन बुरी आदतों में क्यों पढ़ो? ना पढ़ो, ना आओ यहाँ पे, बताओ आके कि तुम वो करोगे।
लेकिन अपना जीवन तो संवार लो, उनमें बुराइयां क्यों आने देते हो? लेकिन ये तो ऐसा कर रहा है भाई, इसमें तो कदे अपना आप नाम काट ले और अपना आप फिर एडमिट हो जाए आके, कोई फीस लागे नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि तुम 1000 बार भी गलतियां करके आओगे, 1000 बार भी अपना सुधार कर लो। सुधार जो इंसान कर लेगा सुधार ग्रह है यो। यहाँ के भी वो शब्द गाया करे से सारे गाँव बड़े जोर जोर रुके मार मारे न्यू कहेंगे, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा तो कित जाऊंगा सरकार। महानाव रहे जमजा, जान की जरूरत है कोई नहीं, कोई नहीं पूछते, सब तो आगे बैठिए, वो सब तो आगे बैठे हैं। तो भाई सुबह मिलांगे, कोई बात ना, अगर कोई इसी बात निकट गई और किसी ने बुरी लगी हो तो कोई बात ना, दुख ना पाइयो।